Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएसएससी और दरोगा भर्ती परीक्षा सभी के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे करंट अफेयर की ओर। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार चर्चा में रह चुका है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है। ठीक है, तो ये जो याद रखना, इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। तो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया इजराइल ने। हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें इसका प्रयोग किया गया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये लेजर आधारित है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, साइकी के लिए। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो याद रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी जो पाई जाती है उसी में ये स्थित है, और इसके लिए साइकी नामक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नासा ने, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन है। तो किसी भी देश का जब राष्ट्रपति होता है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है आपका ए, डेनियल जो है नोबोआ। ठीक है, इन्हीं को जो है सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति इक्वाडोर बनाएगा। और इक्वाडोर कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका का जो देश है इक्वाडोर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इक्वाडोर कहाँ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने इसरो को जो लक्ष्य दिया है 2035 तक। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक अपना एक अंतरिक्ष में स्टेशन होना चाहिए। जैसे रसिया का अपना स्टेशन है, चाइना का भी अपना स्टेशन है, अमेरिका का अपना स्टेशन है, अंतरिक्ष में है। ठीक है, वैसे ही एक भारत का होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इसरो को ये टारगेट कब का दिया है? 2035 तक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 99% उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। ठीक है, तो कैंपे गोंडा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पर है? बंगलुरु में है, और इसी को पहला स्थान दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है, आपका याद रखना, उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, गाजियाबाद के पास किया गया। और याद रखना, दिल्ली से लेकर के और मेरठ तक जो है क्षेत्रीय रैपिड रेल चलाई जा रही है, उसका नाम नमो भारत रखा गया है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश को मेरठ से दिल्ली को जोड़ रही है, भारत की पहली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, काटी बिहू जो 23 जो है त्योहार कहाँ मनाया गया। तो काटी बिहू नामक जो त्योहार है ये असम में मनाया गया है, जब फसल कटती है तब। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो प्यूमा इंडिया एक ब्रांड है और इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है ये बनाया गया है मोहम्मद सामी को बनाया गया है। और सबसे अधिक याद रखना, विश्व कप के इतिहास, जो विश्व कप का मैच हुआ था इस बार, उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो है गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सामी है। नेक्स्ट आपका, स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरु जी ऐप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका जो है झारखंड ने लॉन्च किया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प उत्सव बथुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, बैलिस्टिक मिसाइल अवाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश में किया गया है। तो इसका सफलता परीक्षण जो है पाकिस्तान में किया गया है, तो ये भी बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला है? 64 स्थान मिला है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट। याद रखना, सुपरनोवा विस्फोट का मतलब होता है जब
कोई तारा जब मर जाता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बाट का विकास किसने किया है? ठीक है, तो इसका जो विकास किया है ये किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सुपरनोवा क्या होता है? जब जो है तारा मर जाता है तो उस स्थिति को सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? ठीक है, तो 22-23 में भारत में कुल खाद्यान्न कितना हुआ, ये क्वेश्चन हमेशा डाटा आधारित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3,297 लाख टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें सारी फसलें शामिल हो जाएंगी। तो ये आप काफी रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस डाटा को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? यह है आपका एनसीईआरटी से है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, एनसीईआरटी का संबंध किससे? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल से है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो उड़ीसा का जो राज्यपाल है, कभी कभी राज्यपाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं किसी राज्य का, तो यह रघुवर दास को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केंद्र सरकार ने जो है 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहां मंजूरी दी है? ठीक है, तो 13 गीगावाट का जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार की परियोजना है। तो ये लद्दाख में बन रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लद्दाख जो है हमेशा चर्चा में रहता है और इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स स्विंग कोलोनिज्म 2 कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक टंडन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका प्यूली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस टेक का है। तो ये जर्मनी ने विकसित किया, ये भी बहुत चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो याद रखना ये गांव कहां पर है? तो गुजरात के कच्छ में है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ढोंड्रो गांव है। इसको कच्छ में है, कच्छ नामक जिला है गुजरात में वही। और याद रखना संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है संगठन ने घोषित किया है भारत में को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो द होप इनिशिएटिव का जो शुरुआत हुई है ये पंजाब में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023 का विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2023 का जो है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो क्वेश्चन दिवस से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यह है आपका 20 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका विश्व के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ? तो पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुका है और इसका सफल परीक्षण हुआ है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्बियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना सेनाओं का भी जो है अपना गेम होता है, तो उसमें स्वर्ण पदक अभ्यास में कौन जीता है? यूके। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो याद रखना भारतीय सेना ने किस देश में यह आयोजन हुआ था? यूके में हुआ था और वहीं पे स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो याद रखना ये नंबर 1 खिलाड़ी है, किसमें है? तो ये याद रखना विश्व शतरंज में है और इनको हराने वाला भारत का खिलाड़ी नाम है कार्तिकेयन मुरली। ठीक है, इन्होंने इनको हराया है, ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट जो है 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंस जहाज कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इम्फाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। ठीक है, नेक्स्ट हमें चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो चक्र 2 का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है आपका CBI से है। तो CBI द्वारा अभियान चक्र 2 जो है अभियान चलाया गया है। ठीक है,
लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभियान चक्र 2 का संबंध क्यों शुरू किया गया है? तो सीबीआई ने शुरू किया है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो जो हमारे यहाँ साइबर जो है फ्रॉड हो रहा है, उसी को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो सागर से सारांश नामक सॉफ्टवेयर है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर नाम है, ठीक है। तो किसने विकसित किया है? तो सीबीएसई ने किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो नमो भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नमो भारत नाम रखा गया है। और याद रखना ये दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है और भारत की पहली जो है क्षेत्रीय रैपिड जो है रेल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ द्वारा जो है सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? जीना महसा अमीनी को मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, TBD-1, ठीक है। तो इसका नाम यही है। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने दिया था? तो जो तेज का नाम है ये भारत ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी। तो याद रखना जब कोई भी चक्रवात कहीं आता है तो अलग अलग देश उसके नाम रखते हैं, ठीक है। तो अरब सागर से सीमा जिन जिन देशों की लगती है तो नंबर वाइज जो नाम रखते हैं, तो इस बार नाम भारत ने रखा है, नाम रखा है तेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध जो है डिजी जो है कावस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे यहाँ जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसके लिए ये जो लॉन्च किया गया है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल ने भारत में शुरू किया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अपतटीय क्षेत्र मतलब जो हमारा जो है समुद्र किनारे का अपतटीय क्षेत्र होता है, तो वहां से जो है इस तरह का जो है रेलगन लॉन्च करने वाला विद्युत चुंबकीय किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये परियोजना लॉन्च की गई है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका नाम फ्लाईओवर का नाम ही है श्रद्धांजलि नाम है इसका, और ये असम में शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो याद रखना सेना से जुड़े हुए धरोहर का उत्सव पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो एंथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, तो यह सम्मान किसको दिया गया है? DY चंद्रचूड़ को दिया गया है, जो भारत के CGI हैं वर्तमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका चौथे हांगझाऊ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना इस बार जो पैरा एशियाई खेल हुआ है, तो पैरा एशियाई खेल जो दिव्यांगों का होता है वो गेम होता है, तो उसका ध्वजवाहक कौन थे? तो दो लोग थे, पहला है पारुल परमार और दूसरा है अमित सरोहा। तो दोनों लोग जो है ध्वजवाहक थे भारत के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास किया है? तो भारत और मलेशिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ये क्या नाम है जो है हरिमो शक्ति अभ्यास। तो हरिमो नामक शक्ति जो अभ्यास है ये भारत और मलेशिया की सेनाओं के द्वारा किया गया है, और शक्ति अभ्यास से क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा जो है कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा?
तो ये भारत का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन है और इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? याद रखना, जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे पेड़ फूल पक्षी घोषित किए हुए। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल। पक्षी क्या है? आपका मोर है। पेड़ क्या है? अशोक है। वैसे जिला स्तर ऐसा कौन सा भारत का जिला है जिसने ये काम किया है, अपना पेड़ फूल और पक्षी घोषित कर लिया है? अभी तक जिला स्तर पे किसी भारत के राज्य ने घोषित नहीं किया था। वो है आपका कासरगोड जिला, ये आपका केरल में है। ठीक है, इसी ने घोषित किया। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है तो पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका जो है अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किताब किसने जीता है, मतलब तो यह है उन्नति हुड्डा ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा नामक एक बैंक है, तो उसका सीईओ बनाया गया किसको? अशोक वासवानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो बिशन सिंह बेदी जो है हमारे देश के क्रिकेटर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत और मध्य एशियाई देशों के जो है NSA की बैठक कहाँ हुई है? तो NSA की बैठक मध्य एशियाई देशों की जो हुई है, भारत के साथ हुई है, वो बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये बैठक हुई है आपका कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, तो अजीत डोभाल भारत के जो है शामिल हुए थे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह करंट अफेयर आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।